Hello everyone. Let me check. Hello everyone. Hello. Hello everyone. Hello. Hello. हाँ hello. Very nice. Okay. Thank you. So, my dear student, yesterday we had discussed about finite element analysis method. Finite element analysis method, right? Under the finite element analysis method, we have discussed about uh, a basic concept of the finite element method. What are the basic concept of the finite element method? We have discussed about the basic concept of the finite element method and also discuss about the difference between the analytical solution and FEM. तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली उसमें होता क्या है। तो हमने बताया था आपको हमको बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करना रहता है विद द हेल्प ऑफ द एफईएम। विद द हेल्प ऑफ द एफईएम हमको निकालना रहता है स्ट्रेस स्ट्रेन और रिएक्शंस जो रिएक्शन फोर्सेस होते हैं उससे हमको फाइंड आउट करना रहता है, राइट। उसमें हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट करते थे। तो हम या तो एनालिटिकल मेथड करते हैं जिसमें हम सिग्मा इक्वल्स टू पी वाई ये करके निकालें, या फिर हम जो है एफ का यूज़ करते हैं जिसमें बहुत एनसिस का भी यूज करके बना सकते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। और फाइनल अलायंस मेथड एप्लीकेशंस उसके स्टडी कर ली, उसके एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन होते हैं कि हम मैकेनिकल एयरोस्पेस ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम स्ट्रक्चर और स्ट्रेस एनालिसिस में भी इसको यूज कर सकते हैं, राइट। और हीट ट्रांसफर और फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे किसमें इम्प्लीमेंट करती हैं, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस मेथड में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये कंप्लीट चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अपना अर्लियर जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर जो डिस्कस किया था उसमें हमने भी पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था उसमें प्रोसीजर्स क्या है। प्रोसीजर्स हमने बताया था, प्रोसीजर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या था, इसलिए उसमें जो डिस्कशन हुई थी उसमें डिस्कशन ये हुआ था कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हमको बेसिकली क्या क्या करना होता है जब भी हम जो है एफ या एफ का यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है। बेसिकली उसमें चीज़ें क्या क्या करना है वो हमें पढ़ना है। तो मैंने वो बताया था उसमें क्या क्या होता है। पहला पॉइंट उसमें जो था वो था स्पेसिफाइंग द मटेरियल। कि स्पेसिफाइंग द मटेरियल, मटेरियल को हमको क्या करना था, स्पेसिफाई करना था, हमको आइडेंटिफाई करना था कि जो हमारा मटेरियल है वो मटेरियल जो भी मटेरियल है उस मटेरियल वो मटेरियल को हमको क्या करना पड़ेगा कि उसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी 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 प्रॉपर्टीज क्या उसमें इन्वॉल्व है, राइट। कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए और साथ साथ में किस यूनिट में है ये भी उसमें होना चाहिए। फिर हमने बताया था आपको कि स्पेसिफाई द ज्योमेट्री ऑफ द मॉडल। तो हम जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उस क्या मॉडल है उसको हमें बताना रहता है कि कौन सा मॉडल है, कैड प्रोग्रामिंग में कौन सा यूज करेंगे। फिर आपका है थर्ड पॉइंट हमने बताया था आपको स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट एलिमेंट। तो हम जो हमारा जो सपोज कोई बार है उस बार को हमने छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो उसको हमने बताया था कि इसमें हम ये करते हैं। फिर हमने बताया था डिस्क्रिटाइजेशन और जनरेशन। बेसिकली इस वाले पोर्शन में क्या होता है, इसमें डिस्क्रिटाइजेशन पढ़ते हैं और जनरेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा बार रहता है उस बार को क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। आगे चल के मैं अभी आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि उसका प्रोसीजर होता क्या है बेसिकली। तो छोटे छोटे जो मान लो सपोज एक हमारे पास बार है, सपोज दैट दिस इज हमारे पास बार है जो इस बार वन डायमेंशनल बार है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको इसके पूरे पोजीशन पर हमको डिफ्लेक्शंस को फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है, स्ट्रेन को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पार्ट है मान लो इधर इधर फिक्स है, ये फिक्स है यहाँ पे, तो हम इसको छोटे छोटे 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो छोटे छोटे एलिमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसको एक एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन या फिर लोड क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से था। फिर हमने बताया था कि नोड्स कैसे, नोड्स क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास मटेरियल ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को कैसे हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में।
फिर हमने बताया था कि डिफाइन कंस्ट्रेंट एंड एक्सटर्नल लोड्स, कैसे आप डिफाइन कंस्ट्रेंट और एक्सटर्नल लोड को डिफाइन करेंगे, वो हम आपको बताए थे, उसमें हमने बता रखा था। फिर हमने बताया था कि फॉर्मिंग द एलिमेंट इक्वेशन को कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं, ग्लोबल, जिसे हम ग्लोबल कंट्रोल या ग्लोबल ग्लोबल फंक्शन बोलते हैं, उसमें हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो फॉर्मिंग द एलिमेंट इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द यूनियन और अप्लाइड इन द एनालिसिस ऑफ द फिजिकल एलिमेंट, ये था। फिर था हमारा कंबाइनिंग द मैट्रिक्स, उसके बाद क्या था, पहले तो उसको फॉर्मेशन कर लो, उसके बाद क्या था कि कंबाइन कर लो, कंबाइनिंग द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को क्या करना, आपस में कंबाइन कर देना। ठीक है, ग्लोबल, उसे ही हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ग्लोबल फॉर्मेशन है ग्लोबल मैट्रिक्स उसको हम बोलते हैं। फिर आपका आएगा फाइंडिंग द अननोन अननोन फील्ड वेरिएबल, फिर हम अननोन जो वेरिएबल्स उसको करेंगे, हम उसको फाइंड आउट करेंगे, है ना। इस तरीके से हम उस चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करते जाएंगे, फाइंड आउट करते जाएंगे। फिर था इंटरप्रेटेटिंग द रिजल्ट, फिर हम रिजल्ट को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, ये सब चीज़ें। फिर टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ये हमने पढ़ना है। तो टाइम ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की एक हेडिंग है, इसमें क्या लाइन एलिमेंट होता है। तो लाइन एलिमेंट क्या होता है, दीज आर द एलिमेंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू नोड्स, दीज आर द एलिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ टू नोड्स, राइट, कंसिस्ट ऑफ टू नोड्स, टू नोड्स आता है इसमें, लाइन एलिमेंट दो नोड्स होते हैं, जैसे ये सिंगल सिंगल कनेक्ट होकर के दो नोड्स बन गए। फिर आपका ऐसे लिमिटेशन ऑफ एफईएम था, तो उसमें हमने फिर पढ़ा था कि वन डायमेंशनल सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं और थ्री डायमेंशनल सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, करेंगे। ओके ओके, और सम टाइम लिमिटेशन ऑफ एफईएम, ये भी आपको सुनना है, जानना है, समझ लीजिए। द मेन लिमिटेशन ऑफ एफईएम इज दैट एक्यूरेसी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूजुअली अ फंक्शन ऑफ मेश रिजॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर region of highly concentrated stress must be carefully analyzed with a refined mesh, high stress concentration area around loading points and supports. Get it clear? A good knowledge of mechanism and physical application in the system is required for the complex design and analysis. The finding solution with the FEM often require a considerable amount of complete computer and user time. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्स इन एफईएम। तो बेसिकली इसमें ट्रैक्शन फोर्स चीज़ें आती हैं, ट्रैक्शन फोर्स आता है, बॉडी फोर्स आता है, ट्रैक्शन फोर्स आता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बॉडी फोर्स, ट्रैक्शन फोर्स, बॉडी फोर्स, ट्रैक्शन फोर्स जो आता है उस चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट लोड, है ना। Okay. Let's see. See here. बेसिकली जो टाइप्स ऑफ फोर्स हैं वो जो टाइप्स ऑफ फोर्स, या फिर हम ये यूज लें, उसका टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन टाइप्स ऑफ एलिमेंट
Types of elements in finite element analysis. Elements in finite analysis. इसमें सबसे पहले था लाइन एलिमेंट. लाइन एलिमेंट में क्या होता है? दीज आर द एलिमेंट्स. इसमें बेसिकली क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ टू नोड्स. दीज are the elements consist of these are the elements consist of two nodes. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इसमें दो नोड्स होते हैं. दो नोड्स इसमें मिल रहे होते हैं. जैसे कि एग्जांपल अगर देखें तो ट्रस एंड बीम एलिमेंट. तो एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं इस केस के लिए, अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो एग्जांपल में क्या रहेगा? ट्रस एंड बीम, राइट. दूसरा जो टाइप्स होता है वो हमारा हो जाता है, आप ये भी देख सकते हैं लाइन एलिमेंट में दो एक पॉइंट है, एक यहाँ पे आई है, जी है ना. एक पॉइंट कभी कभी हम कर्व को भी देखते हैं. कर्व है, ये कर्व एलिमेंट होता है. ये हमारा लाइन एलिमेंट है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आई है, ये हमारा क्या है, ये आई जे फ्री हो जाएगा और आई जे हो जाएगा. दूसरा हमारा आता है 2D सॉलिड एलिमेंट. 2D सॉलिड एलिमेंट. ठीक है. दूसरा हमारा आता है 2D सॉलिड एलिमेंट. 2D सॉलिड एलिमेंट क्या होता है? These elements having geometry similar to a flat plate. These elements having geometry similar to a flat plate. Similar to a flat plate. Similar to a flat plate. तो टू डायमेंशनल में हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है. एग्जांपल हम देख सकते हैं तो प्लेन स्ट्रेस की बात कर सकते हैं. प्लेन स्ट्रेसेस एंड प्लेन स्ट्रेसेस प्लेट, ये सारी चीज़ें बात कर सकते हैं. एग्जांपल हम देखते हैं तो प्लेन स्ट्रेस हो जाएगा. ठीक है. प्लेट हो जाएगा, प्लेट सेल हो जाएगा, और साथ साथ में एक्सिस सिमेट्रिक एलिमेंट हो जाएगा. एंड एक्सिस सिमेट्रिक एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है. ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी 2D में. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास समटाइम्स 3D डायमेंशन सॉलिड एलिमेंट होता है. तीसरा हमारा जो होता है वो आप पढ़ लीजिएगा. तीसरा होता है 3D सॉलिड एलिमेंट. इसमें क्या होता है? बेसिकली 2D तक ही हमें पढ़ना होता है. 2D ही हमें पढ़ना है, इसमें 2D को डिस्कस करिए, बाकी रेस्ट है 3D में.
समटाइम्स हम लोग को पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से किसी बीमार होते हैं, सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन सा हो गया, इन फाइनाइट इन दिस इन infinite element structural structural analysis problem analysis problem analysis problem analysis problem analysis problem. Basically, three types of forces are considered. Basically, three types of forces are considered. Are forces are considered. Forces are considered. Forces are considered. कुछ है, हम एक ही बात करें तो हो जाएगा बॉडी फोर्स, फिर हो जाएगा ट्रैक्शन फोर्स, सी हो जाएगा पॉइंट फोर्स। ठीक है, तीन तरीके के हमको फोर्सेस को करना होता है। एनालिसिस अंदर करते हैं, एफईएम में पढ़ते हैं तो हमको तीन प्रकार के फोर्सेस को भी स्टडी करना पड़ता है। तो होता है बॉडी फोर्स, ट्रैक्शन फोर्स, पॉइंट फोर्स। ठीक है, इन चारों को भी हमें ऐसे इन तीनों के अकॉर्डिंग भी हमें पढ़ना होता है। बॉडी फोर्स में क्या होता है कि दूसरे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन एवरी एलिमेंटल बॉडी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो होगा वो बॉडी फोर्स। Further, this is distributed force, which this is distributed. This is distributed force, which is acting on, which is acting on every elemental volume of body. Every elemental volume of body, ये हमारा होता है बॉडी फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये है कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल वेट per unit volume, weight per unit volume, which is a vector quantity, which is a vector quantity and is given by vector and is given by vector f as f is equals to fx fy exactly is equals to fx fy। इस तरीके से हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख देते हैं, है ना। इस तरीके से हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको मेंशन कर देते हैं। क्लियर? V है, V जो फोर्स वो क्या है, ट्रैक्शन फोर्स।
ट्रैक्शन फोर्स में क्या होता है कि दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स विच इज एक्टिंग, दिस इज द distributed force acting on surface, acting on surface of body, 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 that is frictional resistance, that is frictional resistance, comma viscous drag, and surface shear. ये ट्रैक्शन फोर्स होता है। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेस करते हैं इसको, एक्सप्रेस एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर? तो ट्रैक्शन फोर्स भी क्वेश्चन होता है, P इक्वल टू Px Py Pz, ये होता है ट्रैक्शन फोर्स होता है। फिर हमारा पॉइंट फोर्स होता है। सी पॉइंट आता है, पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स में क्या होता है, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय, it is the force applied by some external means, some external means, and is acting at a point, and is acting and is acting as a point, right? And is acting as a point। तो इसमें पॉइंट फोर्स में ये चीज़ें होती हैं। होता क्या है कि इसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो एब्सोल्यूट यूनिट में एक्सप्रेस एब्सोल्यूट units। तो इसका मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, P1 इज इक्वल टू P ऑफ x Py Pz पावर, ये होता है हमारा, एक्सप्रेस करते हैं पॉइंट फोर्स को तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। राइट? नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो व्हेन एन इलास्टिक बॉडी इज अप्लाइड एन एक्सटर्नल लोड, इसमें होता क्या है कि व्हेन एन इलास्टिक बॉडी
in an elastic body is applied and external load is applied and applied as external load. When an elastic body is applied as external load, it gets deformed. It gets deformed. It gets deformed, and an internal energy and an internal energy and an internal energy and internal energy called strain energy. Internal energy called strain energy is developed in the it. Minimum potential energy. Let us consider an elastic spring which when loaded by an external जी सर जी हाँ वीडियो बना रहे थे बताइए नहीं फंडामेंटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेरा स्टूडेंट किया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फंडामेंटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हाँ हाँ डिटेल में ये स्वयं ऐप में है हाँ मैं अभी फ्री होकर देख हाँ देख लीजिए क्योंकि उसमें क्या है डीपी का भी सर्टिफिकेट मिलेगा इसलिए बेटर है ओके सॉरी तो बेसिकली जो हमारा मिनिमम ये जो पढ़ना है मिनिमम चीज़ें ये जो आपको डिस्क्राइब करना है ये यही है बेसिकली तो इसमें स्ट्रेन एनर्जी जो क्वेश्चन क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी जो हम समझते हैं स्ट्रेन एनर्जी को आपको पता होगा स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है 1/2 इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू के इंटू यू यहाँ पे आ जाएगा 1/2 के यू स्क्वायर 1/2 के यू स्क्वायर एक्सटर्नल एनर्जी वाला क्या आ जाएगा 1/2 के यू के इज डेफिनेटली नेटवर्क एनर्जी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स पी वर्क वर्क पोटेंशियल वर्क पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है माइनस पी यू तुम्हें पता है तो फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा कहता है स्टेट्स एट इक्विलिब्रियम the total energy associated with the body is minimum potential required condition minimum required condition राइट ये होता है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा तो फिर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी वो हमें देखना है एनर्जी सो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी प्लस वर्क पोटेंशियल राइट तो हम अगर ई बराबर देखें टोटल एनर्जी ई है क्या हो जाएगा 1/2
के यू स्क्वायर माइनस पी यू। तो अगर हम इसको डी बाई डी यू कर लें तो क्या हो जाएगा, के यू माइनस पी बराबर जीरो। मतलब अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें डी ई बाई डी यू बराबर जीरो रखते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि के यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे के यू बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस मैट्रिक्स। अब हम इस इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, के यू, ये हो जाएगा कंप्लीट मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाँ, के यू, ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में कौन सी इक्वेशन, और के यू इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो हमारा के है वो हमारा स्टिफनेस है, यू जो है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और पी हमारा लोड है। ठीक है, अगर हम कहें के क्या है, के हमारा क्या है, स्टिफनेस है, यू डिस्प्लेसमेंट है, और पी क्या है, लोड है। राइट, बेसिकली ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो फिर प्रोसेस इतना, आज को इतना ही। थैंक यू।